पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर स्ट्राइक की थी और इस मामले को लेकर राजनीति भी जमकर हो रही है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर इस कदम को लेकर केंद्र सरकार की लगातार तारीफ कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने उनकी टिप्पणियों से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि ये पार्टी का स्टैंड नहीं है। पार्टी की सीनियर लीडरशिप का मानना है कि उन्होंने लक्ष्मण रेखा पार कर ली है। इसको लेकर शशि थरूर ने कहा कि उन्होंने सिर्फ एक भारतीय होने के नाते ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार का समर्थन किया। थरूर ने कहा, इस समय संघर्ष के समय मैंने एक भारतीय के रूप में बात की। मैंने कभी किसी और के लिए बोलने का दिखावा नहीं किया। मैं पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं सरकार का प्रवक्ता नहीं हूँ। मैंने जो कुछ भी कहा है आप उससे सहमत या असहमत हो सकते हैं। इसके लिए व्यक्तिगत रूप से मुझ पर दोष लगा सकते हैं, ये सब ठीक है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि जब इंटरनेशनल लेवल पर सभी भारतीयों का एकजुट होना जरूरी है तो ऐसे समय में एक भारतीय होने के नाते वो सिर्फ अपने विचार रख रहे हैं। उन्होंने कहा, मैंने यह स्पष्ट कर दिया है कि मैं अपने निजी विचार व्यक्त कर रहा हूँ। यह वास्तव में राष्ट्रीय विमर्श में एक योगदान था। ऐसे समय में जब हमारे लिए झंडे के इर्द गिर्द एकजुट होना बहुत महत्वपूर्ण था, खासकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अमेरिका, यूरोप और मिडिल ईस्ट में हमारे दृष्टिकोण को सुनने में अपेक्षाकृत कमी थी। जब उनसे उन खबरों के बारे में पूछा गया, पार्टी सीनियर लीडरशिप उनकी टिप्पणियों से निराश है, तो उन्होंने कहा, लोग मेरे दृष्टिकोण को अस्वीकार करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। मुझे पार्टी से कोई संदेश नहीं मिला है, मैं केवल मीडिया रिपोर्ट देख रहा हूँ। कांग्रेस कार्य समिति ने बुधवार 14 मई 2025 को सदस्यों को पार्टी लाइन पर चलने और व्यक्तिगत विचार व्यक्त न करने की चेतावनी दी थी। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पार्टी के एक सीनियर नेता ने कहा, हम एक लोकतांत्रिक पार्टी हैं और लोग अपनी राय व्यक्त करते रहते हैं, लेकिन इस बार थरूर ने लक्ष्मण रेखा पार कर ली है। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने भी मीडिया ब्रीफिंग के दौरान थरूर की टिप्पणियों पर कहा, यह उनकी राय है। जब थरूर बोलते हैं तो यह उनका विचार होता है और यह पार्टी का रुख नहीं होता है।